फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और ये इस कहानी का नाम है हर बहू की कहानी। कमला के दो बेटी थी और एक बेटी की, बड़ी बेटी की शादी हो गई थी। उसमें छोटी बेटी जो राधिका थी वो भी शादी लायक हो रही थी। तो एक दिन कमला कहने लगी, बेटी शादी करनी है, अब तुम्हारा भी नंबर आ गया शादी का। राधिका तुरंत अपनी माँ से कहने लगी, क्या माँ शादी शादी लगा के रख रही हो? और मैंने तो अभी कल ही दीदी के वहाँ गई थी, वहाँ तो दीदी ऐसे बिल्ली की तरह रह रही हैं, नहीं तो तेज बोलना उनको और सर से घूंघट डाले रहना, ये सब संस्कार मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटी, यही तो ससुराल के संस्कार होते हैं, हर कोई बेटी को निभाने होते हैं। राधिका कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं ये सब संस्कार नहीं कर पाऊंगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या लड़कियों में संस्कार होना जरूरी है, लड़कों में नहीं? जीजू तो ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं। यही बातचीत हो रही थी, तब तक राधिका के जीजू वहाँ आ गए और कहने लगे, अरे पल्ला बंद कर लिया करो, लड़कियों वाला घर है आपका सासू माँ, और ऐसे ही पल्ला खुला रखना ठीक नहीं है। और वो कहने लगे, अरे माँ जी, राधिका बहुत ज़्यादा बोलती है, इसलिए मैं इसका मुंह बंद करवाने के लिए अभी अभी रिश्ता लेके आया हूँ। और मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी राधिका की करवाऊँगा। उसकी बातें सुन कर के कमला बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे हाँ ठीक है बेटा, और तू बताइए कैसा है? उसका दामाद कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सासू माँ। राधिका कहने लगी, नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, ये सब संस्कार हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी अगले दिन उसका दामाद और जो अपने दोस्त के साथ शादी करवा रहा था, उसकी पूरी फैमिली साथ में लेकर के अपने ससुराल आया। और फिर राधिका को उन लोगों ने देखा तो बहुत ही पसंद किया। और फिर राधिका कहने लगी, देखिए, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी अच्छी मेरी दीदी हैं, मैं इस तरह के संस्कार बिल्कुल भी कर नहीं पाऊँगी और ससुराल की तरीके मुझे रहना पसंद नहीं है। यह सुनकर के उसके जो रिश्ते वाले थे वो उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, चलो ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो लड़का था वो कहने लगा, अरे माँ जी ठीक तो कह रही हैं, और ससुराल में कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई संस्कार करना पड़े, क्योंकि माता पिता जब ससुराल में माने जाते हैं, होते हैं, तो उनके आगे कैसा पर्दा, कैसा घूंघट, कुछ भी नहीं करना अच्छा लगता है मुझे भी, और मैं शादी तो राधिका से ही करूँगा। यह सुनते ही उनके माता पिता बहुत ही नाराज हुए। आप क्या मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेंगे काजी? सभी को रिश्ता मंजूर हो गया। कुछ ही दिनों के बाद राधिका की शादी हुई। राधिका जब ससुराल गई तो देखा क्या, रात में सो गई और फिर उठ करके देखा तो घड़ी में अभी 5 ही बजा था। और तैसे ही राधिका फिर से लेट गई और कहने लगी, अभी तो 5 बजा है, मैं थोड़ा सा और सो लेती हूँ। और इसके कुछ देर बाद उसकी सासू माँ आवाज़ देने लगी, अरे बहू बहू उठो, और आरती का टाइम हो गया है, नहा धो कर आ जाओ। राधिका ने सोचा कि मैं करारा सा जवाब दे दूं, लेकिन चुपचाप उसने उठ करके सोचने लगी, आज पहला दिन है, चलो आज कर लेती हूँ, फिर बाद में कुछ नहीं करूँगी। और नहा धो करके आरती में शामिल हो गई। देखा तो ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। ससुर जी ने कहा कि सर पे पल्लू डाल लो। ये सब राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने चुपचाप पल्लू डाल करके अपनी सासू माँ के पास गई। इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद सास बहू दोनों रसोई घर में गई और फिर नाश्ता पानी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद राधिका ने टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा दिया और अपने लिए भी। जैसे ही राधिका सबके साथ में नाश्ता करने के लिए बैठी, सासू माँ कहने लगी, अरे तुम तो बाद में नाश्ता करना क्योंकि बहू हो। तभी रमेश कहने लगा, अरे माँ जी, क्या बहू बहू लगा रखा है आपने, और ये क्या घर की सदस्य नहीं है, ये साथ में नाश्ता कर नहीं सकती है क्या?
और तुरंत राधिका को नाश्ता करने के लिए बोला। राधिका भी साथ में नाश्ता करने लगी, लेकिन उनके सास ससुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर थोड़ी देर बाद वही सासू माँ एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर रही थी कि अरे जो लड़का अभी तक मामा कर रहा था वो अब तो शादी के बाद क्या माँ जी लगा रखा है, क्या माँ जी लगा रखा है, ऐसी बातें करने लगा है। अब तो जमाना बहुत बुरा हो गया है, कलयुग है और कलयुग में क्या नहीं हो सकता है, यही सब बातें कर रही। राधिका ने सुना तो उसको बहुत बुरा लगा और कहने लगी ये सब बातें मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फिर उसने फ़ोन काट दिया, कहने लगी देखती हूँ महारानी को बता देती हूँ कि दोपहर का खाना भी हम लोग खाते हैं। तुरंत राधिका ने टेबल पर दोपहर का खाना लगा दिया और अपनी थाली लेकर के अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी सास कहने लगी कि अरे अभी कुछ किसी को लेना होगा तो कैसे लेगा, और तुम तो वहाँ फिर छुप गई जाके। राधिका ने पूरा खाना उठा करके माँ जी के सामने, अपनी सासू माँ के सामने रख दिया और कहने लगी लो जो भी तुम्हें लेना है आप लोग ले लेना। और फिर से चुपचाप कमरे में जा कर के अपना खाना खाया। और फिर अगली सुबह हुई, सास बहू दोनों नाश्ता बना रही थी। तभी राधिका कहने लगी माँ जी आप कल किससे बुराई कर रही थी। तो उसकी सासू माँ कहने लगी नहीं कुछ तो मैं नहीं कर रही थी बुराई। राधिका कहने लगी माँ जी सुनो, आजकल की बहू भले ही कपड़े छोटे पहनती है, संस्कार नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, फिर भी सास ससुर को अपनी बहुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग बूढ़े हो जाओगे, असमर्थ हो जाओगे तो यही बहू बेटे आपको एक रोटी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको एक रोटी हम ही लोग देंगे और कोई दूसरा नहीं आएगा। जिससे आप चुगली करती हैं, बुराई करती हैं, क्या वो रोटी देने आएंगी? और एक दूसरे से कितनी भी बुराई कर लो कोई नहीं कुछ कर सकता है। जब होगा तो अपना ही बहू बेटा होगा। इसलिए आप लोगों को बहू बेटे की बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही राधिका ने चिल्ला करके ये सब शब्द अपनी सासू माँ से कहा, उनकी समझ में आ गया और कहने लगी हाँ बहू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं आज से किसी के पास में कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपकी बुराई भी नहीं करूँगी। और कहा जाता है कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं क्यों ऐसा करती हूँ। हमारी बेटी होती अभी हर जगह जाती, किसी से बोलती बात करती और कपड़े छोटे पहनती, कुछ भी हमें नहीं बुरा लगता, लेकिन बहुओं में ऐसा क्यों है बर्ताव। और चलिए आज से मैं सास बहू एक जैसी रहूँगी और आपस में मिलजुल कर रहूँगी। मैं आज से बुराई नहीं करूँगी। उसकी सासू माँ के समझ में आ गया और वो अपनी बहू को राधिका को गले से लगा लिया और बोली आज के बाद मैं आपसे कोई भी गलत शब्द नहीं बोलूँगी, क्योंकि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता है। जब भी होगा हमारा सम्मान करेगा बहू बेटा ही करेगा और कोई नहीं करेगा। हम बुराई किसी से कितनी भी कर लें, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमारे अपने ही होते हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, कहानी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ये ज़रूर बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो मेरी बहन एक वो थी विद्या, तो उन्होंने कहा कि बहन आप स्टडी रूम में वीडियो बनाया करो, लेकिन बहन आपसे मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास स्टडी रूम नहीं है ना, तो अपना घर नहीं है अभी, कभी हो जाएगा तो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप लोग जो भी टूटी फूटी वीडियो है देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि जब पूरा वॉच करेंगे तभी आनंद आएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा और तब तक के लिए बाय बाय।